वेलकम बैक टू द फिलोसफर इंग्लिश रिसर्च बाय रवि सिद्धार्थ सर। आज का जो मेरा टॉपिक है वॉइस है। तो मैंने ऑलरेडी वॉइस पर प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस पर मैं कंप्लीट वीडियो में बना चुका हूं। तो सबसे पहले जाकर उन वीडियो को देखें। इसके बाद जो मैं आज आपको बताऊंगा कि मॉडल्स को हम एक्टिव से पैसिव में कैसे बदलते हैं, यानी एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। देखिए, मॉडल्स होते हैं 10 होते हैं और 2 सेमी मॉडल्स होता है, नीड और डेयर। मॉडल्स वॉइस, यानी हम कैसे मॉडल्स का हम एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बदलते हैं। देखिए, तो मॉडल्स कुल होते हैं 10। तो देखिए, सबसे पहले क्या लगाएंगे, हम सब्जेक्ट लगाएंगे। इसके बाद एनी मॉडल्स हो, कोई मॉडल, कैन हो, चाहे आपका कुड हो, चाहे मे हो, चाहे माइट हो, या मस्ट हो, या आट टू हो, या विल हो, या शैल हो, या शुड हो, या वुड हो। राइट, 10 हो गया ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट, वुड हो गया। इन सब के बाद आपको क्या लगा देना है, बी लगा देना है। इसके बाद आपको थर्ड फॉर्म लगाना है। इसके बाद बाई लगाएंगे एंड अदर वर्ड लगाएंगे। राइट, यानी आप सबको क्या करना, सबसे पहले कैन हो, चाहे कुड हो, चाहे मे हो, चाहे माइट हो, चाहे मस्ट हो, चाहे आट टू हो, चाहे विल हो, चाहे शैल हो, चाहे शुड हो, चाहे वुड हो, यानी एनी मॉडल्स, उसमें क्या जोड़ना है, बी और प्लस वर्ग का थर्ड फॉर्म बाई एंड अदर वर्ड। तो सबसे पहले हम कैन के देखेंगे। हम केवल पॉजिटिव बताएंगे क्योंकि मैंने ऑलरेडी टेंस पर मैंने कंप्लीट में वीडियो वॉइस का मैं दे चुका हूं। तो सबसे पहले आप उनको देखिए कि कैसे हम पॉजिटिव बनाते हैं, नेगेटिव बनाते हैं, इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव, या डब्ल्यूएच या डब्ल्यूएच नेगेटिव। जैसे देखिए, अगर मुझे लिखना हो सेंटेंस की आई कैन राइट अ नॉवेल, आई कैन राइट अ नॉवेल, मैं थोड़ा सा पिछला जो कॉन्सेप्ट मैं रिफ्रेश कर दे रहा हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जा सके। जैसे देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जो सब्जेक्ट रहेगा वो ऑब्जेक्ट के स्थान पे आ जाएगा। एंड सेकंड कॉन्सेप्ट क्या था कि ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, यानी जो ऑब्जेक्ट रहेगा अ नॉवेल वो सब्जेक्ट के स्थान पे आ जाएगा। फिर इसके बाद थर्ड क्या है, अप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब इज यूज्ड, यानी उपयुक्त सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। इसके बाद एनी फॉर्म ऑफ द वर्ब शुड बी चेंज इनटू V3, दुनिया का कोई फॉर्म हो उसको हम वर्ब के थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। एंड आफ्टर V3 बाई इज यूज्ड, आफ्टर V3 बाई इज यूज्ड, यानी कि हम जब V3 का प्रयोग कर लेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग कर लेंगे, बदल लेंगे, इसके बाद हम बाई का प्रयोग करेंगे एंड अदर वर्ड। तो देखिए, ऑब्जेक्ट क्या है, अ नॉवेल, तो सबसे पहले क्या लगेंगे, अ नॉवेल। राइट, अ नॉवेल। अब देखिए, कैन वाला मैं बता रहा हूं, यानी हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, अ नॉवेल है, तो ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। देखिए, अ नॉवेल ऑब्जेक्ट था, वो सब्जेक्ट का स्थान पे आ गया। अब इसके बाद क्या लगाएंगे, देखिए ये सब्जेक्ट हो गया ना, ये ऑब्जेक्ट था तो हम क्या बनाएंगे इसको, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हो गया। अब इसके बाद क्या लगाएंगे, कैन, कैन। अब इसके बाद क्या बचा, देखिए कैन बी, यानी कि हम बी लगा। अब वर्ब क्या, राइट, देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म चेंज करेंगे तो राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटेन, राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन। अब क्या बचा, देखिए बाई, बाई हुआ। अब यहाँ पे आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी। अगर आपको मैं इतना एक साथ लिख दिया ताकि आपको जो कि कम समय में आपको पूरा कंप्लीट मॉडल्स का वीडियो आपको मिल सके। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, कैन को हम कैन बी में चेंज करेंगे, कुड को हम कुड बी में चेंज करेंगे, मे को मे बी में, इसके बाद माइट को माइट बी में, मस्ट को मस्ट बी में, आट टू को आट टू बी में, विल को विल बी में, शैल को शैल बी में, शुड को शुड बी में, और वुड को वुड बी में। इसके बाद सबके साथ वर्ग का थर्ड फॉर्म लगेगा बाई अनदर वर्ड। राइट, तो देखिए क्या हुआ, अ नॉवेल कैन बी रिटेन बाई मी। ठीक, अब देखिए मैं कुड का मैं बता रहा हूं दूसरा। देखिए, जैसे अगर ऐसा रहे कि यू कुड लिफ्ट दिस बॉक्स, दिस बॉक्स। अब देखिए क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, दिस बॉक्स, तो इसके बाद यहां लाएंगे दिस बॉक्स, लाएंगे इधर, यानी ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, दिस बॉक्स। अब इसके बाद कुड हो गया ना, देखिए सॉरी, हाँ दिस बॉक्स है ना, ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, हमारा देखिए सब्जेक्ट हो गया दिस बॉक्स। अब क्या बचा, कुड, कुड।
अब क्या बचा, देखिए बी बच रहा है तो हम बी लगाएंगे। और वर्ब क्या है आपका, लिफ्ट, तो लिफ्ट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, लिफ्टेड। क्या हो जाएगा, लिफ्टेड। अब क्या लगाएंगे, बाई। और यहाँ पे यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू। अगर आपको समझने में प्रॉब्लम हो तो मैं कैन का एक स्ट्रक्चर में बना दे रहा हूँ पॉजिटिव का। आप सब्जेक्ट लगाएंगे, कैन लगाएंगे, प्लस बी लगाएंगे, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस बाई एंड अदर वर्ड, हो गया। देखिए ये जो कि मॉडल्स का जो कि पैसिव का स्ट्रक्चर है, ये कैन का केवल पॉजिटिव है। देखिए सब्जेक्ट लगाएंगे और यहाँ पे कैन देखिए लग गया, और प्लस बी लग गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाई एंड अदर वर्ड। तो देखिए जैसे मैंने पहला सेंटेंस क्या लिखा था कि आई कैन राइट अ नॉवेल, यानी मैं एक उपन्यास लिख सकता हूँ। तो यहाँ ऑब्जेक्ट था नॉवेल, तो और नॉवेल इधर लाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। इसके बाद क्या बचा, कैन लगाएंगे, प्लस बी हो गया। अब देखिए आप बी हो गया ना। अब वर्ब क्या है, राइट, राइट का थर्ड फॉर्म रिटन। अब यहाँ पे बाई और आई का ऑब्जेक्टिव केस मी हो गया, राइट। तो कुड हो गया। अब मैं आपको मे वाला बता रहा हूं। जैसे अगर ऐसा रहे, तीसरा देखिए कि यू में, देखिए यू में स्पीक इंग्लिश, यू में स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। देखिए ये जो कैन है, मे है, इन दोनों का हिंदी सकता, सकती, सकते होता है। लेकिन अगर सेंस के अनुसार देखेंगे कि कैन का प्रयोग कहाँ होता है, जैसे कैन का प्रयोग पावर में होता है, स्ट्रेंथ में होता है, कैपेसिटी में होता है। अब वैसे देखिए मे का प्रयोग पॉसिबिलिटी में होता है। तो इन सब चीजों का कॉन्सेप्ट इसमें नहीं होगा। जब आपको मॉडल्स में आपको बताऊंगा तो मैं ऑलरेडी आपको इन सब चीजों का थोड़ा बहुत चर्चा कर दूंगा, ताकि आपको एक्टिव में और इसके बाद पैसिव में क्या डिफरेंस होता है दोनों में मॉडल्स का, कि कैसे हम यूज करते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आज केवल हम वॉइस पर वीडियो मैं बना रहा हूं, तो केवल वॉइस के ही बारे में बताऊंगा। इसमें ये नहीं बताऊंगा कि कैन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, कुड का, मे का। तो मैं इस पर एक सेपरेट मैं वीडियो बनाऊंगा मॉडल्स पर, तो आपको मैं बता दूंगा। तो देखिए जैसे यू में स्पीक इंग्लिश, यानी मे का प्रयोग अगर देखा जाए तो 50% आशा है कि आप अंग्रेजी बोल सकते हो। तो यहाँ पे देखिए इंग्लिश क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट इंग्लिश। अब मे को किस में चेंज करते हैं, मे बी में। और स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, स्पोकन। अब इसके बाद बाई, और यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसके बाद आगे चल रहा हूं। और साथ साथ नोट डाउन करते चलिए, क्योंकि आपका जो कि एग्जाम आ रहा है, यूपी बोर्ड का एग्जाम 22 मार्च से स्टार्ट होगा, चाहे वो हाई स्कूल का हो या इंटरमीडिएट का हो। आप पढ़े रहेंगे वॉइस, तो बहुत आपको एग्जाम में जो कि बहुत हेल्प करेगा। तो आई कैन रीड दिस, मुझे उम्मीद है कि आप इसे नोट डाउन कर चुके होंगे। जब भी आप बैठिए वीडियो देखिए, किसी का भी वीडियो देखिए, तो कॉपी कलम लेकर बैठिए और नोट्स बनाते चलिए, ताकि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत अच्छा इसका एडवांटेज मिल सके। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि वॉइस जो है, यानी एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस जरूर आपके एग्जाम में होगा, चाहे वो हाई स्कूल हो, चाहे इंटरमीडिएट हो, या कोई भी जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सब में पूछता है। तो देखिए अब हम किसका बताएंगे, माइट का। जैसे अगर ऐसा रहे कि सी माइट लिफ्ट दिस बॉक्स, सी माइट लिफ्ट दिस बॉक्स। अब मे में और माइट में अंतर है। जैसे मे का प्रयोग क्या होता है ना, तो वो जैसे मतलब क्या है, वह इस बॉक्स को उठा सकती है। अगर मे का प्रयोग करेंगे तो 50% आशा रहेगा, अगर माइट का करोगे तो 5%, बहुत कम हो जाएगा। तो देखिए क्या है, दिस बॉक्स इधर लाएंगे, दिस बॉक्स। अब देखिए माइट को किसमें चेंज करते हैं, माइट बी में। अब लिफ्ट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, लिफ्टेड। अब इसके बाद क्या बचा, बाई। अब यहाँ पर सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर। अगला देखिए आप मस्ट के देखिए, जैसे अगर ऐसा रहे कि यू मस्ट सर्व योर कंट्री, COUNTRY, यू मस्ट सर्व योर कंट्री, यानी आपको अपनी देश की सेवा अवश्य करनी चाहिए। अब देखिए क्या इसमें योर कंट्री क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, योर कंट्री। अब मस्ट किस में चेंज करते हैं, मस्ट बी में। अब सर्व का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सर्व्ड। अब क्या हो जाएगा, यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, बाई,
यू, यानी यानी योर कंट्री मस्ट बी सर्व्ड। अब देखिए, अब अगला देखिए आप आर्ट 2 को देखिए। लास्ट में मैं आपको सबके एक एक स्ट्रक्चर में बना दूंगा, तो आप कोई कंफ्यूजन आपका ना रहे। देखिए अब आर्ट 2 जैसे अगर ऐसा रहे कि यू आर टू ओबे योर पेरेंट्स, यू आर टू ओबे योर पेरेंट्स, यानी आपको अपने माता पिता का जो कि आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। अब देखिए क्या लगाएंगे, ये ऑब्जेक्ट है तो योर पेरेंट्स इधर लाएंगे, योर पेरेंट्स। अब आर टू किस में चेंज करते हैं, आर टू बी में। अब ओबे का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ओबेड। अब इसके बाद बाई, अब यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू। अब देखिए अब किसका आर टू हो गया, अब विल के देखिए, अगर ऐसा रहे कि यू विल परचेज, PURCHASC, यू विल परचेज अ कार, यानी आप एक कार खरीदेंगे। अब देखिए पहले सब हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। स्ट्रक्चर को आपको देखना है, अ कार ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। तो यहाँ पे अ कार ऑब्जेक्ट के रूप में आया है ना, तो जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो रिमूव होकर सब्जेक्ट का स्थान पे आ जाएगा। ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, अ कार। देखिए सब्जेक्ट हो गया ना। अब क्या बचा, देखिए विल है तो क्या लगाएंगे यहाँ पे, विल। अब इसके बाद क्या बचा, देखिए लास्ट में क्या है, बी। अब वर्ब क्या है, परचेज। तो परचेज को थर्ड फॉर्म में चेंज करना है तो क्या हो जाएगा, परचेज्ड। अब बाई, अब यहाँ पे यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है, यू। एक और देखिए, अब सेल के देखिए, जैसे अगर ऐसा रहे कि सी नहीं, क्योंकि आई वी के साथ सेल लगता है तो आई से स्टार्ट करते हैं। आई शैल टीच इंग्लिश, मानी मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा तो इंग्लिश ऑब्जेक्ट है ना, तो ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इंग्लिश। अब देखिए सेल को किस में चेंज करते हैं, सेल बी में। और टीच का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, टाट। अब इसके बाद बाई, अब आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है, मी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेल का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि हम एक्टिव से पैसिव में कैसे टर्न करते हैं। मैं आगे चलता हूं शुड का। शुड के देखिए, साथ साथ आप नोट डाउन करते रहिए, और जो ना समझ में आए तो मुझे कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। अगर आपको स्ट्रक्चर ना समझ में आया तो वो भी बताइएगा, मैं अलग अलग जो है कि सबका जो कि 10 का स्ट्रक्चर मैं बता दूंगा। देखिए शुड के देखिए, जैसे अगर ऐसा रहे कि यू शुड राइट अ थीसिस। ठीक है, यू शुड राइट अ थीसिस। थीसिस में क्या आता है, निबंध। जब आप पीएचडी करेंगे तो आपको शोध के लिए थीसिस लिखा जाता है। देखिए ऑब्जेक्ट है अ थीसिस, तो इधर लाइए, सब्जेक्ट बनाइए अ थीसिस। आप शुड को किस में चेंज करते हैं, शुड बी में। अब राइट का थर्ड फॉर्म क्या आता है, रिटेन। इसके बाद बाई, अब यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू। अब लास्ट देखिए वुड का, देखिए जैसे अगर ऐसा रहे कि दे वुड ड्राइव अ कार, दे वुड ड्राइव अ कार। अब यहां देखिए क्या है, अ कार ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, अ कार। अब वुड को किस में टर्न करते हैं, वुड बी में। अब यहां ड्राइव का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ड्रिवेन। अब इसके बाद क्या लगाएंगे, बाई। अब दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या लगाएंगे, बाई देम। तो फिर से मैं आपको बता दूंगा, जैसे देखिए कैन को कैन बी में चेंज करते हैं, कुड को कुड बी में, मे को मे बी में, माइट को माइट बी में, मस्ट को मस्ट बी में, आर्ट को ऑड बी में, विल को विल बी में, सेल को सेल बी में, शुड को शुड बी में, उड को उड बी में।
सबके साथ वर्क कर, थर्ड फॉर्म बाय एंड अदर वर्ड। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मॉडल्स का पूरा जो कि पैसिव समझ में आ चुका होगा कि हम एक्टिव को हम पैसिव में कैसे बदलते हैं मॉडल्स का। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि पहले जाकर आप प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इन मैं तीनों टेंस में मैं वीडियो बना चुका हूं, तो पहले उन वीडियो को देखें, तब आपको आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि उसमें मैं 0 लेवल्स में पढ़ाऊंगा, उसका रूल, कॉन्सेप्ट और एक्टिव से कैसे पैसिव में बदलते हैं, सब मैंने उस मेथड्स मैंने बताया हूँ, अलग अलग मैं मेथड बताया हूँ, तो आपको अच्छे समझ में आएगा। और रोज जो है कि 4, 6, 10 जो है कि सेंटेंस बनाइए और उस पर जो है कि उसको पैसिव में बदलिए, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है, ज्यादा देर नहीं है, समय समझ लीजिए कि समाप्त होने पे कगार पर है। तो आप इस पे प्रैक्टिस कीजिए, इसके बाद एनालिसिस कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपको जो कि आसानी से समझ में आ सके। और कहीं भी आपको इस कॉन्सेप्ट में अगर आपको प्रॉब्लम हुआ हो समझने में, तो मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।